हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल उद्देश्य क्लासेस। आज हम राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 में पूछे गए रिसर्च इन एजुकेशन की क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र का भार वजन नोट करता है, इसमें किस मापन स्तर का उपयोग किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 2, हेतु प्रभाव के जनक थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H.A. लैंड्सबर्गर। क्वेश्चन नंबर 3, शोध का यह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषताओं के विकास पर बल देता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना जब यह असत्य हो कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, नवीन ज्ञान के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। किसने कहा? यह डेफिनेशन रेडमैन तथा मोरे द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, शोध के उद्देश्य हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक चर जिसे किसी अन्य चर में परिवर्तन का कारण माना जाता है उसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें मात्रात्मक चर के उदाहरण शामिल हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी तात्कालिक समस्या के समाधान हेतु किए गया शोध। क्वेश्चन नंबर 11, हेर फेर जोड़ तोड़ हमेशा इस शोध का एक हिस्सा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के शोध निष्कर्षों को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 13, वह अध्ययन जिसमें शोधकर्ता किसी प्रभाव के कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घटनोत्तर अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 14, वान डेलन के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान में शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम पद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोध समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 16, अनुसंधान समस्या के स्रोत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमानात्मक कथन होती है? यह डेफिनेशन दी गई है ऑप्शन नंबर बी, करलिंगर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि शोधकर्ता नल परिकल्पना को असत्य या गलत होते हुए भी उसे स्वीकार कर लेता है तो इसे कहा जाता है टाइप 2 त्रुटि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, विषम जातीय जनसंख्या होने की दशा में सर्वोत्तम प्रतिदर्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तरीकृत प्रतिदर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, न्यायाधीश का आकार बढ़ने के साथ त्रुटि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली। लिकट मापनी में किस मापन स्तर का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमित, ऑर्डिनल। क्वेश्चन नंबर 24, एक अच्छे शोध उपकरण की विशेषता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों की वर्तनी सुधारने हेतु कक्षा में शिक्षक द्वारा किया गया शोध किस श्रेणी में आता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 26,
मनोवृत्ति अभिवृत्ति को मापने के लिए लिकर्ट ने एक विशेष प्रविधि का प्रतिपादन किया जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संकलित रेटिंग्स विधि। क्वेश्चन नंबर 27, नियंत्रित समूह परिस्थिति प्रयुक्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक शोध में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में छात्रों के आचरण का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, स्टीफन एम कोरे का संबंध किस अनुसंधान से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि में शामिल नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकांश योग से संबंध विधि। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसंधान की शुरुआत होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी समस्या से। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह ज्ञानमुखी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्वसनीयता एवं वैधता मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणीकृत परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 34, कार्य कारण संबंध स्थापित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक अनुसंधान में। क्वेश्चन नंबर 35, सोलोमन है एक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रतिदर्श को सर्वप्रथम होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 37, अनुसंधान नवीन ज्ञान हासिल करने का एक व्यवस्थित प्रयास है ने कहा। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल.वी. रेडमैन। क्वेश्चन नंबर 38, शोध समस्या की सीमा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, शैक्षिक अनुसंधान की समस्याएं कितनी प्रकार की होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, समस्या एक प्रश्न वाचक वाक्य या विवरण है जिसमें दो या दो से अधिक राशियों में संबंध ज्ञात किया जाता है। यह कथन किसका है। यह डेफिनेशन दी गई है ऑप्शन नंबर ए, करलिंगर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रयोग में अंतर होता है। यह डेफिनेशन माफ़ कीजिएगा, प्रयोगशाला प्रयोग तथा क्षेत्र प्रयोग में अंतर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, व्यक्ति अध्ययन विधि का उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नांकित में से किसे अप्रयोगात्मक शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 44, ऐतिहासिक आलोचना का प्रकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, प्रेषण किस प्रकार के अनुसंधान का प्रमुख साधन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 46, रोरशा इंक ब्लॉक टेस्ट किस प्रकार की व्यक्तित्व मापने की विधि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 47, एक अध्यापक कक्षा में सभी छात्रों का भार मापता है। यह मापन के किस स्तर में होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये किसी संस्था द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, परसेंटाइल स्कोर माप का एक स्कोर मानता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 50, गहन डेटा संग्रह के लिए उपयोग किए जा सकने वाले उपकरणों में से एक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 51, किसी विशेष में किसी की रुचि तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्वेंटरी। क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षक शिक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिक्षमता परीक्षण।
क्वेश्चन नंबर 53, व्यावहारिक शोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। क्वेश्चन नंबर 54, मौलिक अनुसंधान डैश करने की क्षमता को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 55, चर जिससे मानित चर के प्रभाव का मापन होता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रित चर। क्वेश्चन नंबर 56, गुणात्मक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पनाओं का परीक्षण करने में। क्वेश्चन नंबर 57, वह चर जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह किसी अन्य चर में परिवर्तन का कारण बनता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 58, न्यूटन के गति के 3 मूल नियम दिए हैं, इसे डैश के रूप में चित्रित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक शोध। क्वेश्चन नंबर 59, शोध समस्या का निवारण किस पर निर्भर नहीं करता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 60, हमें मौजूदा सातत्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पता लगाने के लिए कि आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पहले से क्या ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन गैर संभाव्यता नमूना कारण का एक प्रकार नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूहबद्ध प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 62, किस प्रकार के शोध के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक अनुसंधान। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णनात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 63, किसी नए लॉन्च किए गए उत्पाद की प्रभावशीलता की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति का अक्सर उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रायोगिक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन एक सिद्धांत है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपचार को अधिकतम करना और त्रुटि भिन्नता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 65, एक्स पोस्ट फैक्टो शोध विरोधी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक शोध। क्वेश्चन नंबर 66, किस प्रकार के शोध का उद्देश्य शिक्षण की एक नई पद्धति की व्यवहार्यता का पता लगाना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 67, ऐतिहासिक अनुसंधान में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, एक शोध खोज की प्रामाणिकता इसकी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 70, सिद्धांत के 2 लक्ष्य क्या हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समझाना और भविष्यवाणी करना। क्वेश्चन नंबर 71, डैश एक नमूने के आधार पर वास्तविकता की खोज की निकटता को संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 72, शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक दार्शनिक पद्धति का उपयोग करके शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजना। शैक्षिक अनुसंधान की यह परिभाषा निम्नलिखित द्वारा दी गई है। यह परिभाषा दी गई है ऑप्शन नंबर ए, व्हिटनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित में से कौन सा शोध प्रयोगशाला में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 74, परिसीमोनी का अर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या स्पष्टीकरण यथासंभव सरल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, हिमकदुंक प्रतिदर्शन डैश के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असंभावित प्रतिदर्शन। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।